अस्सलाम वालेकुम गाइस। लेक्चर्स ऑन ऑपरेशन रिसर्च के सिलसिले में ये अगला लेक्चर है जो कि असाइनमेंट मॉडल से रिलेटेड है, जिसमें हम असाइनमेंट मॉडल की जो टेक्निक है मिनिमाइजेशन की, हंगरियन मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हंगरियन मेथड का जो टेक्निक है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं। असाइनमेंट मॉडल का जो मेन आइडिया, मेन थीम है वो ये है कि असाइन करना है पर्सनस को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इन सच अ वे कि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हो सके, प्रॉपर करेक्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सके। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि या तो मेरी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो या फिर जो मेरा बेनिफिट है, मेरी एफिशिएंसी है, मेरा प्रॉफिट है, वो मैक्सिमाइज़ हो। सो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली मिनिमाइजेशन का मॉडल है, क्योंकि हंगरियन मेथड इटसेल्फ जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो वर्कआउट करती है। मैक्सिमाइजेशन के लिए मैं आपको फिर सेपरेट जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमाइजेशन का जो है तरीक़ाकार क्या होगा, उस मॉडल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ कि ये मॉडल जो हमारा है ये बैलेंस असाइनमेंट मॉडल है। बैलेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी डिमांड है उतनी ही इक्विवेलेंट सप्लाई है। और तीसरी चीज़ ये कि असाइनमेंट मॉडल के अंदर 1 to 1 डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप होता है। 1 यूनिट ऑफ डिमांड के करस्पॉन्डिंग 1 यूनिट ऑफ सप्लाई जो है वो अवेलेबल होती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो डिमांड का लेवल है वो 1 यूनिट के करस्पॉन्डिंग सप्लाई का लेवल मोर देन 1 यूनिट है, या सप्लाई के करस्पॉन्डिंग डिमांड का लेवल मोर देन 1 यूनिट का है। तो जस्ट वी कैन थिंक ऑफ इट कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होती है। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसिडर की है जिसका थीम ये है कि ये 4 मुख्तलिफ ऑफिशल्स हैं, A, B, C and D, जिनको इन 4 मुख्तलिफ गेमिंग साइट्स पर असाइन किया जाना है। ये जो हमें मैट्रिक्स दिख रहा है ये डेटा बेसिकली उनका ट्रैवलिंग डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ माइल्स। यानी इस वक्त ऑफिशियल ए जहाँ पर मौजूद है वहाँ से अगर वो रेले गेमिंग साइट पर मूव करते हैं तो उनका जो टोटल डिस्टेंस है वो 210 माइल्स बनेगा। एग्जैक्टली अगर जो ऑफिशियल सी है वो अगर दरहम के साइट पर अगर मूव करते हैं तो उनका टोटल डिस्टेंस 140 माइल्स बनेगा। सो लाइकवाइज ये हमारे पास टेबल इस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। सो दिस इज़ द सिनेरियो जिस पर हम ये देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑफिशियल जो है एक इंडिविजुअल गेमिंग साइट को असाइन हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऑफिशियल मल्टीपल गेमिंग साइट को असाइन हो या एक गेमिंग साइट मल्टीपल ऑफिशियल को असाइन हो जाए, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सो करस्पॉन्डिंग टू ऑफिशियल्स हमारे पास 1 यूनिट के सप्लाईज अवेलेबल हैं। दिस इज द 1 यूनिट ऑफ सप्लाई, 1 यूनिट ऑफ सप्लाई, 1 यूनिट ऑफ सप्लाई एज वेल एज 1 यूनिट ऑफ सप्लाई, ठीक है। और अगर मैं बाकी डिमांड के केस में देखता हूँ तो डिमांड के केस में 1 यूनिट ऑफ डिमांड, 1 यूनिट ऑफ डिमांड और 1 यूनिट ऑफ डिमांड और 1 यूनिट ऑफ डिमांड हमारे पास। तो अगर हम इसको सम अप करें, चाहे हॉरिजॉन्टली सम अप करें या वर्टिकली सम अप करें, तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास ये 4 और 4 बनता है। सो दैट्स वाई द डिमांड इज इक्वल्स टू द सप्लाई। सो दैट्स वाई इट्स अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस असाइनमेंट मॉडल, ठीक है जी। सो ये हमारी एग्जाम्पल यहाँ पर फिट इन होती है, ठीक है। सो मैं इसको ज़रा रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पर क्लियर हो सके फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन। अच्छा, अब हंगरियन मेथड जो है हमारे पास, हंगरियन मेथड का जो तरीक़ेकार है उसमें उसके कुछ स्टेप्स हैं। हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप ये आता है कि ये जो हमने रॉ रिडक्शन करनी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सो रॉ रिडक्शन का मतलब ये है कि हमने हर रॉ के मिनिमम नंबर्स को स्पेसिफाई करना है और उस मिनिमम नंबर को हम पूरी रॉ से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैंने फर्स्ट जो मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसके मैंने हर रॉ का मिनिमम निकाल लिया। तो यू कैन सी पहले रॉ का मिनिमम 90 है, दूसरे रॉ का मिनिमम 70 है, तीसरे रॉ का मिनिमम 105 और चौथे रॉ का मिनिमम 65 है। तो ये चारों रॉस के मिनिमम्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। आई यूज़ द एक्सेल फंक्शन मिनिमम को यूज़ करते हुए मैंने इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो ये हमने इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। सारे हमने मिनिमम्स निकाल लिए।
अच्छा, अब उसके बाद रॉ रिडक्शन के मुताबिक ये कहता है रॉ रिडक्शन कि आपने हर रॉ की वैल्यू में से उसका मिनिमम माइनस करना है. सो 210 माइनस मिनिमम 90, 90 माइनस 90, 180 माइनस 90 एंड 160 माइनस 90. हमने इस तरह से माइनस करना है. तो हम इसको फिर परफॉर्म कर लेते हैं कि 210 माइनस जो 90 है उसको हम माइनस कर रहे हैं. मैंने इसको फिक्स कर दिया ताकि ये चेंज ना हो, मैं अगर क्विकली वर्कआउट करूं. और एग्जैक्टली इसी तरह से दूसरे वाले रॉ में भी हम माइनस करेंगे. सो 90 माइनस 90 ज़ीरो हो गया, 180 माइनस 90 90 एंड 160 माइनस 90 70 हो गया. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से मैं फिर दूसरे वाले रॉ को भी रॉ रिडक्शन परफॉर्म करता हूँ, जिसमें मैंने सेकंड रॉ पिक किया और उसमें से मैंने माइनस कर दिया सेकंड रॉ का जो मिनिमम था एंड आई फिक्स्ड इट. सिमिलरली मैंने इस रॉ को भी कंप्लीट किया रॉ रिडक्शन, ये मेरा कंप्लीट हो गया. तो यू कैन सी 70 माइनस 70 ज़ीरो है, 130 माइनस 70 60 आ गया एंड 200 माइनस 70 130 आ गया. थर्ड रॉ के साथ भी मैं यही काम परफॉर्म करता हूँ इसी तरह से. सो थर्ड रॉ में ये मैंने लिया माइनस साइन, उसका जो मिनिमम था वो मैंने इसको माइनस कर दिया एंड आई फिक्स्ड इट. एंड एग्जैक्टली आई सिंपली रिपीट द सेम एक्टिविटी ऑफ रॉ रिडक्शन विद द फोर्थ रॉ. फोर्थ रॉ में भी हम यही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. तो मैंने फोर्थ रॉ के मिनिमम के साथ माइनस कर दिया इसको और फिर मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, तो ये मेरे पास सारे मिनिमम जो हैं वो जनरेट हो गए यहाँ पे. ठीक है. सो आई होप कि आप लोगों को रॉ रिडक्शन स्टेप समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हंगरियन मेथड विच इज़ द कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन जो है वो आफ्टर रॉ रिडक्शन होगा. पहले रॉ रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, रॉ रिडक्शन का जो मैट्रिक्स आएगा उस पर कॉलम रिडक्शन आप परफॉर्म करेंगे. ओके, सो हमने रॉ रिडक्शन कंप्लीट कर लिया. ठीक है. आई होप कि रॉ रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा सही तरीके से. अब हम आते हैं कॉलम रिडक्शन के लिए. कॉलम रिडक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि आपका रॉ रिडक्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए. कॉलम रिडक्शन अप्लाई जो होगा वो रॉ रिडक्शन पे अप्लाई होगा. राइट. सो कॉलम रिडक्शन कैसे करेंगे? आपने जो रॉ रिडक्शन का मैट्रिक्स, रॉ रिडक्शन के बाद जो मैट्रिक्स लिया है उस मैट्रिक्स पर कि अगेन आपने कॉलम की मिनिमम वैल्यूज़ निकाल लेनी है. ठीक है जी. कॉलम मिनिमम वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है. कॉलम मिनिमम वैल्यूज़ आप निकाल करके देन उसके बाद आप इसको प्रोसेस करेंगे. ठीक है. अच्छा जी, अब ये कॉलम की मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह से. मैंने हर कॉलम पे जाकर के उसके मिनिमम का फंक्शन यूज़ करके मिनिमम वैल्यू मैंने निकाल ली. आप वैसे ही डायरेक्टली नेकेड आई से कर लें इसको. ये जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग और सिंप्लिसिटी मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई की है इस तरह से, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द एक्सेल, सो दैट्स द रीज़न. अब जब कॉलम के मिनिमम आ गए तो फिर अब हम निकालते हैं कॉलम रिडक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है जी. सो हमने क्या किया कि हर कॉलम की वैल्यू ले करके उसमें से उसका जो मिनिमम था उसको माइनस कर दिया इस तरह से. राइट. और ये हमने इसको सेटल कर दिया. नाउ यू कैन सी 120 माइनस 15 105, 30 माइनस 15 15, ये रहा 15, और 70 माइनस 15 इट्स 55 एंड 15 माइनस 15 इट्स 0. एग्जैक्टली आप इसी तरह से आप सेकंड कॉलम के साथ भी रिपीट कर लेंगे. सेकंड कॉलम चूँकि ऑलरेडी वो 0 है लिहाजा ऑब्वियसली उसमें कोई फ़र्क तो खैर पड़ेगा नहीं, लेकिन बहरहाल हम अपने प्रोसीजर को हम प्रॉपर उस पर चूँकि एक्सेल पे कर रहे हैं तो हम प्रॉपर उसको जो डीलिंग है उसकी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे. ठीक है. ताकि ये जहन में रखना है कि यहाँ पर तो इत्तेफाक की बात है कि 0 है. अगर इन केस अगर 0 ना हो तो फिर उसकी कैलकुलेशन एज इट इज़ वैसे ही की जाएगी जैसे हम एक कॉलम रिडक्शन की एक्टिविटी करते हैं कि हर कॉलम के मिनिमम में से उसको हम माइनस करते हैं. ठीक है. ओके, अब हम थर्ड कॉलम को कैलकुलेट कर लेते हैं. थर्ड कॉलम का मिनिमम जो है हमारे पास वो ये था
तो मैं इसको जस्ट स्विच कर देता हूँ और एग्जैक्टली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ फॉर द फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम पे भी हम इसी तरह से यही करेंगे कि फोर्थ कॉलम की वैल्यू में से हम उसके मिनिमम को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी हमने इसका मिनिमम माइनस कर दिया। फोर्थ कॉलम का मिनिमम ये रहा 55। और फिर मैं ये काम थर्ड कॉलम के तमाम मेंबर्स के साथ और फोर्थ कॉलम के तमाम मेंबर्स के साथ रिपीट करता हूँ, तो ये मेरे पास कॉलम रिडक्शन का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें जब हो गई हमारे पास, कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन हो गया, तो अब स्टेप 3 में हमने अपना एक क्राइटेरिया सेट करना है। सबसे पहली चीज़ कि हमने इस मैट्रिक्स पर आफ्टर कॉलम रिडक्शन, इस मैट्रिक्स पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है और या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, या मिक्सचर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इन सच अ वे कि तमाम के तमाम ज़ीरोज़ जो हैं वो क्रॉस हो जाएं। लेकिन ये जहन में रखना है कि डायगोनल में कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी, डायगोनल इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन। चलें, इस पे मैं यहाँ कलरिंग करके आपको लाइन की स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो एटलांटा का कॉलम है इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं जो कि मैक्सिमम नंबर ज़ीरोज़ हैं, तो मैं इसको यहाँ पर अगर कलर कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि एक लाइन ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से और देखता हूँ कि मैक्सिमम ज़ीरो कौन से कॉलम्स में हमारे पास आ रहे हैं या कौन से रॉ में आ रहे हैं हमारे पास। तो और किसी कॉलम में मैक्सिमम ज़ीरो नहीं है, 1 1 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन ये जो रॉ डी है, डी का जो रॉ है, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं। तो मैं अगर इस रॉ को यहाँ पर पे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरे पास, कलर चेंज कर देता हूँ उसका ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ओके, अब और कोई ज़ीरो बचता है? यस, एक ज़ीरो बच जाता है। नाउ वी हैव अ चॉइस, या तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, कोई भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो हॉरिजॉन्टल को चूँकि मैंने ऑरेंज से मैंने रिप्रेजेंट किया, लिहाजा मैंने ये तो ये जहन में रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन्स ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप सारे के सारे ज़ीरोज़ एग्जॉस्ट हो सकें, क्रॉस हो सकें। अब जब सारे के सारे आपके ज़ीरो क्रॉस हो गए, मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ हो गई, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइंस हैं, इसने इन तमाम वैल्यूज़ को 3 तरह के सेल वैल्यूज़ में डिवाइड कर दिया। एक वो जो अनक्रॉस्ड हैं, ये सारे अनक्रॉस्ड हैं, यानी जिनमें लाइंस नहीं लगी हुई हैं। एक वो जो लाइंस पर आ रहे हैं, ये लाइंस पर मौजूद हैं, दीज आर ऑल एट द प्योर एट द लाइंस। ठीक है, और ये 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो लाइंस पे तो हैं लेकिन लाइंस के इंटरसेक्शन पर हैं एक्चुअली। तो मैं इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। सो लाइट ब्लू कलर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो 2 लाइंस हैं जो इंटरसेक्शन पर हैं, जबकि ऑरेंज कलर ये वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइन पर हैं, और बाकी जो वाइट कलर है सेल्स, वो इसका मतलब है कि अनक्रॉस है। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह के नोट में 3 तरह के सेल वैल्यूज़ यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई किए हैं। ये रहे, पहला अनक्रॉस वाइट कलर के ये रहे, दूसरा सिर्फ लाइंस, या तो ये ऑरेंज कलर के लाइंस या फिर ये येलो कलर के लाइंस। ठीक है, तीसरा लाइन पर तो है लेकिन वो इंटरसेक्शन पर है, मींस इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन की लाइंस जो मैंने इस वक्त लाइट ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की हैं। आई होप कि ये डिफ्रेंशिएशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज़ दैट कि जो आपने नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ की हैं, वी राइट इट। हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस 3 ड्रॉ हुई हैं, हमारे नंबर ऑफ़ रॉज 4 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। अब डिसीजन क्राइटेरिया हमने अप्लाई करना है। डिसीजन ये कहता है कि अगर आपके नंबर ऑफ़ लाइंस रॉ के बराबर या कॉलम के बराबर, दोनों में से किसी भी एक के बराबर आ जाए, तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन अचीव हो चुकी है, यानी आपको मज़ीद आइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्टिमाइजेशन अचीव हो चुकी है। आप स्टॉप करें आइट्रेशन को और असाइनमेंट कंप्लीट करें। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर ऐसा ना हो, बराबर ना आए, तो फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ़ रॉस जो है वो ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ लाइन से, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए नंबर ऑफ़ लाइंस जो ड्रॉ की गई हैं वो रॉज या कॉलम से कम है। ठीक है, तो इस केस के अंदर फिर आपको आइट्रेशन करनी पड़ेगी। आइट्रेशन का मैंने यहाँ पर आपको रूल बताया है, ये पूरी मैंने आइट्रेशन के रूल मैंने यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है, मैं भी एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या कर रहे हैं आइट्रेशन में। अभी इस वक्त का सिनेरियो ये है कि अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं जिसे हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कम हैं
नंबर ऑफ रॉज से। इसका मतलब ये है कि हमें फिर आइट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा, आइट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है जी। आइट्रेशन में हमने क्या करना है कि आइट्रेशन में हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर आइट्रेशन में ये वाला जो लास्ट जिस पे हमने लाइंस ड्रॉ की थी इसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है जी। अब हम आइट्रेशन पर आते हैं, यानी ये हमारा अब स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 4 है जिसमें हम आइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे। ओके, आइट्रेशन क्या है हमारे पास? आइट्रेशन में करना क्या है हमने? पहले तो ये करते हैं हम कि यहाँ से सारे इसके कलर्स वगैरह हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपको कोई भी। ठीक है जी, ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और अभी आप इन नंबर्स पे ना जाएं बिकॉज दीज आर ऑल द रॉन्ग वंस। अच्छा, अब करना ये है हमने कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि जितने भी, सबसे पहले तो जो अनक्रॉस नंबर्स हैं उनमें से मिनिमम नंबर हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 के अंदर अनक्रॉस नंबर थे 105, 15, 55, 25, 15 एंड 75, ये 6 अनक्रॉस नंबर्स थे। इन 6 में से जो मिनिमम नंबर है वो है 15। सो दिस इज़ द मिनिमम नंबर। तो फर्स्ट स्टेप के मुताबिक मिनिमम वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ ऑल अनक्रॉस नंबर्स। तो आउट ऑफ ऑल 6 अनक्रॉस नंबर्स 15 इज़ द मिनिमम नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं मिनिमम इन अनक्रॉस्ड नंबर, अनक्रॉस वैल्यू, और वो क्या है? वो है 15 था। ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप कहता है कि इस मिनिमम को बाकी तमाम अनक्रॉस वैल्यूज से आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, बाकी तमाम से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। 105 वाला पार्ट था हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इसका मैं रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये 105 वाला पार्ट था हमारे पास। 105 ये पहला सेल है, यानी A1 B1, ये 2 सेल्स हमारे पास हैं अनक्रॉस। तो मैंने 105 को पिक किया, इसमें से मैंने जो मिनिमम था उसको मैंने माइनस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया। सो 90 माइनस 15 105, सॉरी 105 माइनस 15 19 हो गया, 90 हो गया। फिर इसी तरह से मैंने जो दूसरा था 15 उसमें से भी मैंने माइनस कर दिया। एग्जैक्टली अगला जो सब्ट्रैक्शन पार्ट था वो यहाँ पर था, दरहम के सेकंड, इन दोनों पार्ट्स में से था। तो दरहम को मैंने यहाँ पर जैसे कॉपी किया तो 55 में से 15 माइनस हुआ तो 40 बच गया हमारे पास। ठीक है जी। और 25 में से 15 माइनस हुआ तो 10 बच गया। ठीक है जी। और अगर मैं गौर करूं तो 15 माइनस 15 0 हो गया, और 75 माइनस 15 60 हो गया। तो ये जितने भी अनक्रॉस नंबर्स थे उनसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया पॉइंट यहाँ पर आइट्रेशन का। थर्ड पॉइंट ये था कि यही मिनिमम नंबर आपने क्या करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे थे उन पे सम अप कर लेना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा आपका, अटलांटा का जो C और D है वो इंटरसेक्शन पे था। तो यहाँ पर आकर के हमने क्या किया कि इसका इंटरसेक्शन जो था उसको हमने एडजस्ट कर दिया, यानी ये हमने अटलांटा का इंटरसेक्शन लिया C का, उसमें प्लस कर दिया किसको? मिनिमम को। ये हो गया, 15 बन गया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन पे 0 ही 0 मिले आपको हमेशा, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो भी नंबर होगा उसके साथ प्लस करना है। अब आपके पास बाकी ये नंबर्स बच गए, ये वाले, ये सारे वो हैं जो लाइन पर हैं, लेकिन ये तो ना अनक्रॉस्ड हैं और ना इंटरसेक्शन पे थे। ये सारे नंबर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। सो आपने इसको एज इट इज़ इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। एग्जैक्टली इसको भी आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, और इससे नीचे वाला भी कॉपी हो जाएगा एज इट इज़, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपने एज इट इज़ इसको कॉपी कर लिया, और इससे नीचे वाला भी कॉपी हो जाएगा एज इट इज़।
और इसके साथ जो इसका कॉलम था अगला वाला ये भी कॉपी हो जाएगा। तो ये बाकी सारे वो नंबर्स हैं जो कि कॉपी हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फिर दोबारा हमने अपना जो स्टेप नंबर 3 था उसको रिपीट करना है। आई विल रिपीट द स्टेप नंबर 3 अगेन। रिपीट स्टेप नंबर 3 अगेन। स्टेप नंबर 3 अगेन अगेन। जिसका मतलब ये है कि हम फिर दोबारा नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। ये हमारा स्टेप नंबर क्या था, 5 था, ठीक है जी। और स्टेप नंबर 5 में हमने स्टेप नंबर 3 आइट्रेशन के बाद हमने दोबारा उसको रिपीट किया। तो उसके मुताबिक हमने क्या करना है, फिर दोबारा यही वाली एक्टिविटी हमारे पास कॉपी हो जाएगी। हम इसके आइट्रेशन को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब जो आपके पास यहाँ पर लाइंस हैं पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रॉ वाइज मैक्सिमम ज़ीरोज़ कहाँ आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। ये 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ हैं। कॉलम वाइज भी हमारे पास ये 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ और 2 ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब रॉ वाइज कॉलम वाइज तमाम केसेस के अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं। तो हम किसी भी डायरेक्शन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ज़ीरोज़ को एग्जॉस्ट करें। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ज़हन में रखना मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ से मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की, 2 लाइंस ड्रॉ हो गई। अब उसके बाद यहाँ से मैंने तीसरी वाली लाइन ड्रॉ की, 3 लाइंस ड्रॉ हो गई। अब ये एक ज़ीरो बचता है, उसको मैं चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लूँ या वर्टिकल लाइंस के थ्रू ड्रॉ कर लूँ, किसी भी तरह से मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हॉरिजॉन्टल के थ्रू में ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब अगर देखा जाए तो मेरे पास चारों की चारों लाइंस जो है ना वो कवर हो रही हैं, यानी ये चारों लाइंस आपके पास ड्रॉ हो रही हैं जो चारों की चारों ज़ीरोज़ को कवर कर रही हैं, ठीक है। तो 4 लाइंस ड्रॉ हुई हैं यहाँ पर हमारे पास। लेट्स सम अप द होल स्टोरी। नंबर ऑफ लाइंस 4 हो गई हमारे पास, और इस वक्त रॉस भी 4 हैं, कॉलम भी 4 हैं। तो डिसीजन क्राइटेरिया हमारा क्या बना, डिसीजन हमारी ये बना कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस और रॉ बराबर हो गया। इसका मतलब है कि वी हैव अचीव्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम अपनी आइट्रेशन यहाँ पर स्टॉप करेंगे और हम फाइनल असाइनमेंट को परफॉर्म करेंगे। गो फॉर द असाइनमेंट्स। अच्छा, अब असाइनमेंट्स कैसे करेंगे, इसी रॉ में जो है वो हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं, इसी मैट्रिक्स के ऊपर जो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास मैट्रिक्स है, इसी में ही हम असाइनमेंट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप स्टार्ट करें ऐसे रॉ से या कॉलम से। आई विल स्टार्ट विद द रॉ, मैं रॉ को प्रेफर करता हूँ कि आसानी रहती है। सो ऐसे रॉ से आप स्टार्ट करें जिसमें सिंगल ज़ीरोज़ मौजूद हैं, तो वहाँ से आपकी असाइनमेंट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाली रॉ जो है इसमें सिंगल ज़ीरो है। इसका मतलब है इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑफिशियल है और कौन सा साइट बनता है। तो ये जो सी ऑफिशियल है उसको हम दरहम साइट असाइन कर रहे हैं। तो मैं इसका कलर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। इसका मतलब है कि सी ऑफिशियल को दरहम असाइन किएगा, बट मेक इट श्योर कि जिस ज़ीरो को आपने स्पेसिफाई किया है उस ज़ीरो के रॉ में मज़ीद कोई ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए और कॉलम में कोई ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो जहाँ पर आपने असाइनमेंट किया है उस रॉ के मज़ीद किसी ज़ीरो की अगर एग्जिस्टेंस है तो आप उसको क्रॉस कर दें, या अगर उसी कॉलम में कोई मज़ीद ज़ीरो है तो उसको आप क्रॉस कर देंगे। इस वक्त कोई भी नहीं है हमारे पास, लिहाजा हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पर मैं साथ साथ इसको भी लिखता जाता हूँ कि असाइनमेंट हमारा क्या बन रहा है। ऑफिशियल्स और साइट्स क्या हैं, साइट्स क्या हैं। तो ऑफिशियल हमारे पास ए, ऑफिशियल बी, ऑफिशियल सी और ऑफिशियल डी। तो ऑफिशियल सी को आपने साइट असाइन किया है दरहम, ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम लिखेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना बन रहा है। तो वो हम आखिर में जाकर के अभी हम कंप्लीट कर लें असाइनमेंट, तो फिर हम उसको कॉपी पेस्ट हम कर लेंगे एक्चुअल हमारे पास जो मैट्रिक्स था वहाँ से। अच्छा, अब बारी आती है
अब बारी आती है अगले वाले की। अब चूंकि किसी भी और दूसरे रॉ में 1 नहीं है तो फिर हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल ए को मैं अटलांटा असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ऑफिशियल ए को मैं अटलांटा असाइन करता हूँ, तो जैसे ही मैं अटलांटा असाइन करूँगा तो अब ये अटलांटा ऑफिशियल बी को असाइन नहीं हो सकता, तो ये वाला 0 क्रॉस हो जाएगा। एग्जैक्टली ऑफिशियल ए को मैं क्लेमसन भी असाइन नहीं कर सकता, तो ये वाला 0 भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अटलांटा ऑफिशियल ए को असाइन करता हूँ, सो मैंने ब्लू कलर से ऑफिशियल ए को असाइन कर दिया, और जो ज़ीरोज़ क्रॉस हो रहे हैं उनको मैं रेड कर देता हूँ, रेड कलर असाइन कर देता हूँ। इसका मतलब है कि ये ज़ीरोज़ क्रॉस हो गए, दीज आर द क्रॉस ज़ीरोज़, ठीक है। तो ऑफिशियल ए को मैंने अटलांटा असाइन कर दिया, अटलांटा असाइन हो गया। और उसके बाद फिर अब बारी आती है ऑफिशियल बी के लिए। अच्छा, ऑफिशियल बी के पास 2 ऑप्शंस थे, रेले और अटलांटा। अटलांटा ऑलरेडी उसके पास से क्रॉस हो चुका है, तो अब ऑफिशियल बी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, रेले का। तो ऑफिशियल बी को हम रेले असाइन कर देते हैं। अच्छा, रेले के रॉ में देखते हैं तो एक 0 था जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, मज़ीद अगर कोई 0 होगा तो आप उसे क्रॉस कर देंगे। और ऑफिशियल बी के कॉलम में, रेले के कॉलम में अगर आप देखें तो एक 0 और है, तो हम यहाँ पर इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो ऑफिशियल बी को का जो ये रेले जो था, जो डी ऑफिशियल के लिए, उसको मैं क्रॉस करता हूँ, जबकि रेले जो है वो असाइन हो गया है। किसको असाइन कर दिया है हमने, ऑफिशियल बी को असाइन कर दिया हमने। तो हम यहाँ पर ऑफिशियल बी के लिए रेले को हमने असाइन कर दिया। अब एक और बचता है हमारे पास, जो इम्प्लाइडली हमें दिख रहा है कि ऑफिशियल डी जो है उसको क्लेमसन असाइन हो चुका है। सो दैट्स अ फाइनल स्टेज कि ऑफिशियल को क्लेमसन असाइन हो चुका है, क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली जो ऑफिशियल डी का जो क्लेमसन वाला जो ए वाला पार्ट था वो ऑलरेडी 0 क्रॉस हो चुका है वहाँ पर। तो फाइनल ऑफिशियल जो है उसको हमने क्लेमसन असाइन कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर असाइनमेंट का कंप्लीट होता है। अब एक्चुअल डिस्टेंस जो भी बनता है हमारे पास, वो एक्चुअल डिस्टेंस हम यहाँ पर इसको कॉपी कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर रिकॉल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए टू अटलांटा का जो डिस्टेंस था वो 90 माइल्स का था, और बी टू रेले का जो डिस्टेंस था वो 100 माइल्स का था। सो दिस इज़ 90 माइल्स, दिस इज़ 100 माइल्स, ये माइल्स में है। और दरहम का भी एग्जैक्टली हमारे पास दरहम, सी को दरहम असाइन किया गया है। सो सी का दरहम का जो रिज़ल्ट है वो है 140, और डी का क्लेमसन जो है वो है 120। सो 140 एंड 120, 140 एंड 120। सो ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, और दिस इज़ द प्रोसीजर कि जो हमारा हंगरियन मेथड है। रिमेंबर वन थिंग कि ये आइट्रेशन उस वक्त तक कंटिन्यू होगी जब तक आपका ये वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो जाता। अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेप में भी ये वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता तो हम फिर दोबारा क्या करते, ये वाले आइट्रेशन को हम दोबारा रिपीट करते, और फिर हम आगे कैरी ऑन करते। फिर दोबारा इसी तरह से नया मैट्रिक्स बनता, फिर उसमें हम लाइंस ड्रॉ करते, फिर हम चेक करते कि वो लाइंस जो हैं वो हमारे रॉस के या कॉलम्स के बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सो दिस इज़ द असाइनमेंट मॉडल। आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्यूरी या कोई अगर फीडबैक है तो काइंडली मुझे इस सिलसिले में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो असाइनमेंट का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगा। थैंक यू।